स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। गर्मी की छुट्टियों में पूजा घर आई थी। वो राजेश और गीता की इकलौती संतान थी। इन तीनों के अलावा उस घर में हरि प्रसाद भी रहते थे, जो राजेश के पिता और उस घर के मुखिया थे। पेशे से वो एक सरकारी टीचर भी थे। पूजा बहुत ही होनहार लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ वो घर के कामों में अपने माँ का हाथ बटाती थी। एक दिन जब गीता की तबीयत ठीक नहीं थी तो शाम का डिनर बनाने के लिए पूजा किचन में गई। जब वो किचन के अंदर गई तो उसकी नजर बेसिन के नल पर पड़ी। नल से बहुत ही तेज रफ्तार से पानी निकल रहा था। ये देखकर पूजा को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद वो बंद करना भूल गई होंगी। अभी पूजा नल को बंद करने के लिए उसके तरफ बढ़ने ही वाली थी कि वो अचानक से डर गई, क्योंकि उसने देखा नल से पानी के बदले अब खून निकलने लगा था। पूजा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इधर बेसिन नल के खून से भरा जा रहा था। अचानक देखते ही देखते वो खून काले धब्बे में बदल गया और उसमें से एक बहुत ही डरावनी और भयानक चुड़ैल पूजा के सामने आ खड़ी हुई। उसे देखते ही पूजा बेहोश होकर वहीं फर्श पे गिर गई। पूजा के गिरते ही वो चुड़ैल पूजा के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद पूजा को जब होश आया तो वो सीधे किचन से निकलकर हॉल की तरफ जाने लगी। तभी पूजा की माँ गीता ने पूजा को आवाज देते हुए बोला, बेटी प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी तो देती जा। गीता के इतना बोलते ही पूजा ने अजीब बिहेव करते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, अबे बुढ़िया, तेरे हाथ को क्या लकवा मार गया है, खुद ही लेकर पी ले, पागल बुढ़िया। गीता को पूजा के इस व्यवहार से काफी दुख हुआ और उसे आश्चर्य भी हो रहा था। वह गुस्से में पूजा को डांटते हुए बोली, तुझे तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं? क्या हमने तुझे इसी के लिए पढ़ाया था कि तू बड़ों की आदर करना भूल जाए? गीता के इतना बोलते ही पूजा तेजी से उसके तरफ बढ़ी और पास आकर अपनी माँ को एक जोरदार तमाचा गालों पे जड़ते हुए बोली, सुन बुढ़िया, मेरे से ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करना, समझी? चल अब जा किचन से मेरे लिए नींबू पानी लेकर आ, मेरा गला सूख रहा है। गीता के गले पे चाटा इतना जोरदार लगा कि वो डर के मारे किचन में चली गई। वहीं पास में बैठे पूजा के पिता राजेश ने पूजा पर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, कोई अपने माँ से इस तरह भला बात करता है क्या? राजेश का इतना बोलना ही था कि पूजा ने राजेश के गर्दन को हाथ से पकड़कर हवा में लटकाते हुए बोला, सुन बे बुढ़ऊ, अब तू मुझे सिखाएगा? दोबारा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की तो अगली बार जान से मार दूंगी। और फिर राजेश को जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, जाके किचन का सारा सफाई कर। राजेश पूजा के बिहेवियर के साथ साथ उसके चेहरे के हाव भाव और उसकी लाल लाल खौफनाक आंखें देखकर डरते हुए चुपचाप किचन की तरफ चल दिया। उस दिन के बाद से हर रोज जब पूजा के दादाजी स्कूल चले जाते तब पूजा अपने खौफनाक रूप में आती और घर का सारा काम अपने माँ बाप राजेश और गीता से कराती। शाम को हरि प्रसाद के लौटने से पहले वो शांत हो जाती। एक दिन दोपहर में जब पूजा सोई हुई थी तभी उसकी माँ एक तांत्रिक को लेकर अपने घर आई। तांत्रिक के घर में प्रवेश करते ही पूजा की आंखें खुल जाती हैं
और वो गुस्से से रूम से बाहर आ जाती है। जब तांत्रिक की नजर उस पे पड़ती है तो वो तांत्रिक बोल उठता है, अरे तू है, तुझे तो मैंने बंद कर दिया था, पर तू यहाँ कैसे आई? तभी पूजा के अंदर छुपी वो चुड़ैल भयानक रूप में सबके सामने आ जाती है और सामने आते ही बोलती है, मैं तेरी पकड़ से आजाद हो गई दुष्ट तांत्रिक, अब मैं तुझे इस दुनिया से आजाद कर दूंगी। इतना बोलते ही वो चुड़ैल अपने धारदार और तेज नाखूनों से उस तांत्रिक का गर्दन धड़ से अलग कर देती है। इतना सब देखने के बाद राजेश और गीता डर के मारे कांपने लगते हैं। वो चुड़ैल गीता के बाहों को जोर से पकड़ लेती है और उसके दोनों हाथ को धड़ से अलग कर देती है, जिससे उसकी वहीं पे तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब वो राजेश के तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसी वक्त हरि प्रसाद आ जाता है और ये नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। हरि प्रसाद के चीख से वो चुड़ैल अचानक एक सुंदर लड़की बन जाती है, जिसे देखकर हरि प्रसाद रोते हुए बोलता है, बेटी निधि, तू कहाँ चली गई थी बेटी? तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद तू ही हमारी जिम्मेदारी थी। तब निधि ने रोते हुए बोला, जब आप स्कूल चले जाते थे दादाजी, तो ये मेरी सौतेली माँ और मेरा बाप मुझसे घर का सारा काम कराते थे, थोड़ा भी आराम नहीं करने देते थे, हमेशा मुझे मारते पीटते रहते थे। और जब इससे भी इन राक्षसों का मन नहीं भरा तो एक दिन इन सब ने मिलकर मुझे जान से मार दिया और अपने गार्डन में पीछे दफन कर दिया। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर एक को मार दूंगी। हरि प्रसाद ने निधि को समझाते हुए बोला, बेटा इन्हें सजा मैं दिलाऊंगा और कानून सजा देगी। हरि प्रसाद के कॉल करते ही पुलिस आई और राजेश को थाने ले गई। निधि अचानक से गायब हो गई और पूजा होश में आ गई। पूजा को अब तक याद नहीं उस दिन क्या हुआ था उसके साथ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।